हेलो फ्रेंड्स, मैं लाली मीना आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आई हूँ जो है की और की का प्रयोग। क में छोटी ई अर्थात की का प्रयोग। की अल्प उच्चारण है। की एक संयोजक अर्थात जोड़ने वाला अव्यय है। की एक कंजक्शन की तरह प्रयोग होता है जो कि दो वाक्यों को जोड़ता है। अंग्रेजी में जो काम कंजक्शन के रूप में दैट का है, हिंदी में वही काम की का है अर्थात छोटी ई की मात्रा वाले क अर्थात की का है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनस्वी सेड दैट सी वुडंट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो दैट का प्रयोग किया गया है वह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। इसमें पहला वाक्य है मनस्वी सेड और दूसरा वाक्य है सी वुडंट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ऐसे ही हिंदी में मनस्वी ने कहा कि कल वह विद्यालय नहीं आएगी। यहाँ पर मनस्वी ने कहा एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है कल वह विद्यालय नहीं आएगी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? की का अर्थात छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया गया है। की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद किया जाता है। जैसे वह इतना हंसा कि गिर पड़ा। यहाँ पर हंसा शब्द क्या है? क्रिया है और उसके बाद में की का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें भी कहा शब्द क्या है? क्रिया है और इस क्रिया के बाद में की का प्रयोग किया गया है। कभी कभी दोनों की और की का प्रयोग एक ही वाक्य में भी देखने को मिलता है। जैसे राम ने घोषणा की कि वह प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करेगा। ऐसे वाक्यों में की अर्थात जो बड़ी की मात्रा वाला की है उसका प्रयोग क्रिया के रूप में एवं जो छोटी ई की मात्रा वाला की है उसका प्रयोग संयोजक अथवा अव्यय के रूप में किया जाता है। क में दीर्घ ई का प्रयोग अर्थात की का प्रयोग। की संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। हिंदी में करना क्रिया का भूतकालिक पुल्लिंग रूप किया है और किया का स्त्रीलिंग रूप की है। जैसे मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की। यहाँ पर जो की है वो क्या है? क्रिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ ये की है वो किया का स्त्रीलिंग रूप है जो कि क्रिया है। जब भी की का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले संज्ञा या सर्वनाम होगा तथा बाद में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे अशोक की किताब खुशी के पास है। ठीक है, यहाँ पर क्या वाक्य लिया हमने कि अशोक की किताब खुशी के पास। अब अशोक शब्द मैंने कहा कि की का प्रयोग होने से पहले क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो अशोक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अशोक की किताब। अब मैंने आपको बताया कि की के बाद में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है तो किताब शब्द यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द ही है? आप इसका वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे अशोक की किताब खो गई। आप इसको कभी भी ये नहीं कहोगे कि अशोक की किताब खो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किताब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध जोड़ने के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसकी साइकिल टूट गई। ठीक है, उसकी साइकिल टूट गई। अब यहाँ पर उस जो सर्वनाम है जो कि सर्वनाम है। ठीक है, और साइकिल, साइकिल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि उसकी साइकिल टूट गया या उसकी साइकिल गिर गई। कभी भी ये नहीं कहोगे कि उसकी साइकिल गिर गया। अर्थात यहाँ पर साइकिल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उससे पहले की का प्रयोग किया गया है और सर्वनाम के बाद में की का प्रयोग किया गया है। सानवी की किताब खो गई।
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर सानवी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब इसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? किताब से। ठीक है, किसकी किताब खो गई? सानवी की किताब खो गई। तो जो की का प्रयोग किया जा रहा है वो सानवी और किताब के मध्य संबंध जोड़ा जा रहा है या इन दोनों के मध्य संबंध को बताया जा रहा है। आइए अब हम की और की के प्रयोग संबंधी कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने उसे बता दिया कि हम जयपुर जा रहे हैं। दूसरा, मानस ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और तीसरा, मैंने सोचा कि तुम्हारे पैसे लौटा दूं। इन सभी वाक्यों में छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटी ई की मात्रा वाले की के प्रयोग से पहले जो शब्द होगा वह क्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन वाक्यों में देख सकते हो कि की के प्रयोग से पहले जैसे बता दिया, पूछा, सोचा, ये सभी क्या है? क्रिया है। ठीक है, दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर छोटी की मात्रा वाले की का प्रयोग किया जाएगा वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हर वाक्य में आप देख सकते हो, मैंने उसे बता दिया कि हम जयपुर जा रहे हैं। इसमें दो वाक्य कौन कौन से हैं? मैंने उसे बता दिया और हम जयपुर जा रहे हैं। कभी कभी की का प्रयोग या के स्थान पर भी किया जाता है। जैसे तुम चाय लोगे कि कॉफ़ी। ठीक है, इस वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता था कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी। लेकिन जहाँ पर ऐसे स्थान पर जहाँ या का प्रयोग भी हो सकता था, जहाँ की का प्रयोग अगर किया जाता है तो वहाँ पर छोटी की मात्रा वाले की का प्रयोग होगा। जैसे तुम चाय लोगे कि कॉफ़ी। अब आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं की के प्रयोग संबंधी। मैंने घर की सफाई करने में मेरी माँ की मदद की। बच्चों, मैंने आपको की के प्रयोग से संबंधित भी कुछ नियम बताए थे। जैसे की का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है और दूसरा जो मैंने नियम बताया था वह था कि की का प्रयोग हम क्रिया के रूप में भी करते हैं। जैसे करना जो क्रिया है उसका भूतकालिक जो पुल्लिंग रूप है वह होगा किया और किया का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? की। ठीक है, तो की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द के साथ में भी किया जाता है जो कि क्रिया का काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि की का प्रयोग करने से पहले, ठीक है, जहाँ की का प्रयोग किया जाता है उससे पहले वाला शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, या किसी सर्वनाम के साथ भी की जुड़ा हुआ हो सकता है और उसके बाद वाला अर्थात की के बाद वाला शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। हमेशा आपको ये देख लेना है कि उसके बाद वाला शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। एक और बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजी में जहाँ पर एपोस्ट्रोफी के साथ में जो एस का काम होता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी के साथ जो लगा हुआ एस होता है, अंग्रेजी में जो उसका काम होता है, हिंदी में वही काम किसका होता है? की का होता है। ठीक है, तो अब हम इस उदाहरण के माध्यम से इन नियमों को इन उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने घर की सफाई करने में मेरी माँ की मदद की। ठीक है, यहाँ पर 3 बार की का प्रयोग किया है और तीनों बार बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जो मैंने नियम बताए थे उनको हम इसमें देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर की का प्रयोग किया जा रहा है उससे पहले क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो घर शब्द है वह क्या है? संज्ञा शब्द है और उसके बाद वाला जो शब्द होगा वह स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर सफाई शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही अगला जो की का प्रयोग किया है वह है मेरी माँ की मदद की, अर्थात यहाँ पर माँ क्या है? संज्ञा शब्द है और मदद स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और जो अंत में की का प्रयोग किया है वह क्रिया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि की का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ में क्रिया के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मदद शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसके साथ में जो क्रिया शब्द आएगा वह क्या आएगा?
की आएगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग किया जाएगा। एक और मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि संबंध बताने के लिए या जोड़ने के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने घर की सफाई करने में, अब घर और सफाई के मध्य क्या जोड़ा जा रहा है यहाँ पर? संबंध। किसकी सफाई की? घर की सफाई की। ठीक है। ऐसे ही मैंने घर की सफाई करने में मेरी माँ की मदद की। अब मदद किसकी की? माँ की। ठीक है। तो माँ और मदद के मध्य यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संबंध जोड़ा जा रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। उसकी किताब मेरे पास है। यहाँ पर जो उस सर्वनाम है उसके साथ में जो की है वह भी बड़ी की मात्रा वाला की है। ठीक है। तो इसमें उस और किताब के मध्य जो संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है? की। अर्थात ये दोनों के मध्य, उस सर्वनाम और किताब के मध्य संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको की और की के प्रयोग संबंधी जो भी दुविधा थी वह इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गई होगी। थैंक यू।